रामचरितमानस उत्तरकांड राम कथा का शेष भाग। भक्तगणों, आज राम कथा का शेष भाग चौपाई मैं सुनाऊंगा। आप ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुनिए। जिमे थल बिना जल रही ना सकाई, कट भादे कव करे उपाई, तथा मोह जाय सुखसन कगराई, रही न सकाई हरि भगत विहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसे ही बिचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करते बिनु जतन प्रयास, ससिद्धि मूल अभिधनासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से सशिष्ट जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ विद्या बिना ही यज्ञ और परिश्रम की अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिया तेरे पिते हित लागी, जिमें सौ अस नहीं पछवे जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूडन जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसा सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिससे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक से विभाव बिनु भवन तरी उर्गारी, बजो राम बद पंकज असो सिद्धांत विचारी। हे सर्व के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवी स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार भी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चेतन, आस समर्थ रघु नायक, बजय जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहे हो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसाए गरण जागे उरयंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्त रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी भक्ति सुंदर चिंता मणि है, और हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं का छाया दिया घृतपाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बांध नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती।
क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। अतः से लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। पर बिंदु तम मिट जाई, हार सकल जल समुदाय, खल कहाँ दे निकट नहीं जाई, बस ये भगत जाके उरमाई। उसके प्रकाश से अविद्या का परवल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गोरल सुधा समय अतीत हाय, ते मन बिना सुख पावन गाय, व्यापय मानस रोगन भारी, तिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उनको नहीं व्यापते। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवले सन सब नवता के, चतुर सिर मन दय जग माई, जे मन लागे सो जतन करो। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन तद विपर गण जगय, राम कृपा बिनु नहीं को लाय, सो गमय उपाय बाय वगैरे, न रहित भाग्य दे भटवीरे। यदि भी वह मणि जगत में प्रकट अप्रत्यक्ष है, पर बिना से राम जी की कृपा के उससे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगमी हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुरानो, रोम कथा रुचि करा करनानो, मार में सजन सुमद गदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वत में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी उन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुधार है। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोज ये जो प्राणी, पाव भगदे मन सब सुख खाने, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करो दोष। जो प्राणी उससे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। राम सिंधु घन संजन धीरो, चंदन तरु हरे संत समीरो,
सब कर फल हरि भगत सो बिनु संत ही कहो पाए। श्री रामचंद्र जी समो हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उससे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारे जय कर सतसंग राम भगत तहि सुलभ विहंग। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है वे गरुड़ जी उसके लिए श्री रामचंद्र की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा पयोनिधि मंदिरो ज्ञान संत सुराही कथा सुधा मंद काढ़ी भगति मधुर जाही। ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बनी रहती है। बिरते चरमयति ज्ञान मदो लोभ मोह रिप मारी जय पायस हरे भगति देखो खगेश बिचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मंद लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सब रहे मैं बोले हूँ खगराऊ जो कृपाल मोहे ऊपर भाऊ नाथ मोहे निज सेवक जानी सत ब्रज सम कहो बखानी। पक्षराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। पर्द मही कहा नाथ है मधुरा सबद दुर्लभ कवन शरीरा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सहो संशय भय कहो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संशय में ही कहिए। संतै असंतै परम तुम जानो तिन कर सहज स्वभाव बखानो कवन पुण्य स्रोत विदित विशाल कहो कवन अगै परम गरौल। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन है चाहे और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस गए कहो समुझाई तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिक तात सुनव सादर अधिवृद्धि मैं संजय कहो निधि। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी कहते हैं, हितात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। नरतन सम नहीं कवन दे जीव चराचर जाचद दे नरक स्वर्ग अवर्ग निशनि
ज्ञान विराग भगदे सुभदेनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सोतनो धरी हरि भजहि न जिन हो ये विषय रतमद कांच गिर जय बदल ले करत डारे बरस मन दे। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं धरे हृदय समय दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही नाही। पर उपकार भजन मन गयो, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षराज, मन वचन शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख परहित लागी, पर दुख हे तो असंत अभागी। भूल जतर समसंत बोलो, परहित निर्देश विपदि विशालो। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।